जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती अक्सर वही कमाल करते हैं। तो हम भी नालायक लोग लेसन शुरू करते हैं, ठीक है। और एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे, फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि सपोज आपके घर में जॉइंट फैमिली है। अब इस जॉइंट फैमिली में जो झगड़े होते हैं, वैसे तो सब प्यार से ही रहते हैं, रहना भी चाहिए। अगर कभी झगड़े होते हैं तो क्या रीज़न होता है? हमेशा रीज़न होता है मनी। मैक्सिमम टाइम रीज़न यही होता है मनी, ठीक है। तो अगर मान के चलो घर में कोई बड़ा है, वो बड़ा क्या करेगा, जिस बड़े की बात सब सुनते हैं, तो वो अगर बड़ा जो होगा वो मनी को अच्छे से डिवाइड कर देगा हर बार, तो क्या होगा, लड़ाई जो होगी वो नहीं होगी। तो ऐसे ही हमारी कंट्री में क्या है, स्टेट्स हैं और सेंटर है, ठीक है। 29 स्टेट्स, सेंटर। तो इनमें क्या होता है कि इनमें पैसे का जो टैक्स आता है उसको, जो ग्रांट देनी होती है, वो पैसे का डिवाइड करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 280 में इसी तरह से एक एल्डर है, उस एल्डर का नाम है फाइनेंस कमीशन। अब ये फाइनेंस कमीशन क्या करती है, जितना भी टैक्स आता है उस टैक्स को डिवाइड कर देती है कि कितना स्टेट को देना है और कितना सेंटर को देना है। कुछ ग्रांट स्टेट्स को देनी होती है तो वो भी बता देता है। तो इस तरह से ये सारे काम कर देता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, एक आपके दिमाग में बॉडी और आएगी प्लानिंग कमीशन। तो देखो अब तो ये बंद हो गई, लेकिन क्या होता है आप खुद सोचो कि अगर एक घर में मनी को डिवाइड करने वाले 2 लोग आ जाएंगे, इसकी राय थोड़ी सी अलग हो गई, इसकी थोड़ी सी अलग हो गई, तो फिर लड़ाइयाँ होंगी या नहीं होंगी? होंगी। तो इसी तरह से क्या था, फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन, ये दोनों का जो काम था ना, ये क्या हो रहा था, ओवरलैप हो रहा था। तो इसलिए 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया और क्या बना दिया गया, नीति आयोग, जिसको कि जब हम एग्जीक्यूटिव बॉडी पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती हैं जो कैबिनेट के ऑर्डर से आती हैं, एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से आती हैं। एक बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसका मेंशन संविधान में होता है। एक होती है स्टैट्यूटरी, जिसका मेंशन कानून बनाते हैं, लेजिस्लेचर उसमें होता है। और एक होती है एग्जीक्यूटिव, जो कैबिनेट के ऑर्डर से बनती है। इतना क्लियर है, मैं समझता हूँ। अब हम फाइनेंस कमीशन हमारी शुरू करते हैं। तो अब हम प्लानिंग कमीशन का कोई बात नहीं करेंगे, पुरानी हो गई, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं अब प्लानिंग कमीशन से, तो इसको हम बात नहीं करेंगे, पर फिर भी जानना आपके लिए ज़रूरी था। फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये देखो फाइनेंस कमीशन, ये आपकी NK सिंह जी हैं और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सौंप रहे हैं, और ये रिपोर्ट जो है आपकी पार्लियामेंट में पेश की जाती है। रिपोर्ट फॉर 2021 से 2026। अब ये भी बड़ा ख़ास चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये होना था 2020 से 25। तो ये बताऊंगा कि ये चेंज कैसे हुआ, ठीक है। हम देखो, तो शुरू करते हैं फाइनेंस कमीशन। तो पहली बात इसका कहाँ, जो इसका जिक्र कहाँ पे है, तो आर्टिकल 280 में है। ये तो बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब इसका थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये भाई दिखती कैसे है। तो ये दिखती कैसी है, या फीमेल मान लिया इसको मैंने। तो देखो इसमें 5 मेंबर होते हैं, एक आपका चेयरमैन होता है और 4 और मेंबर होते हैं। तो 4+1 या 1+4 बोल दो यार। एक चेयरमैन, 4 दूसरे मेंबर। चारों मेंबर की जो होती है ना, अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे एक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, जैसे चेयरमैन के बारे में बोलते हैं कि पब्लिक अफेयर्स में पारंगत होना चाहिए, एक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होना चाहिए। तो इस तरह से उसके 4 क्राइटेरिया हैं, 4 मेंबर की 4 अलग दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्वासी जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इंडिपेंडेंट क्योंकि कोई इसका कोई गवर्नमेंट का कोई वो नहीं होता इसमें। क्वासी जुडिशियल इसलिए है क्योंकि ये एक डिसीजन सुनाती है ना कि कितना डिवीज़न होगा, क्या होगा। लेकिन जो इसकी जो एडवाइस होती है वो सिर्फ जो आपकी ये जो इसकी रिकमेंडेशन होती है वो एडवाइजरी इन नेचर होती है, बाइंडिंग नहीं होती, ठीक है, लेकिन मानी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप सबको पता है, ओके। अभी क्या इसका मेन फंक्शन है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है पर्पस ऑफ एलोकेशन ऑफ सर्टन रेवेन्यू रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट।
बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो ये जो पैसा डिवाइड करता है ना, ये पैसा डिवाइड करता है दो तरीके से। एक आपका होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या होता है? सेंटर एंड स्टेट। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? बिटवीन स्टेट। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं इसमें, अभी बताऊंगा, देखो पूरा। अब देखो आप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में करता है, या फिर उसको जब ज़रूरत लगेगी तो ये जो होता है ना, कमीशन 5 साल की रिकमेंडेशन देती है। जैसे कि ये जो 14th फाइनेंस कमीशन थी, वाई वी रेड्डी चेयरमैन थे, और ये 2013 में बनी थी। उसके बाद इसने जो रिकमेंडेशन दी, तो ये इसने कब से कब तक दी? 2015 से लेके तो 2000, इधर लिख देता हूँ, 2015 से 2020। और ये जो एनके सिंह की आई, तो ये कब की आई? 2020 से 25। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 21 से 26। तो ये देखेंगे भाई ऐसा क्यों हुआ। फिर पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है क्वालिफिकेशन मेंबर्स की। अब देखो यहाँ प्रेसिडेंट नहीं है, क्यों नहीं है भैया? परिवार का पैसा अलग करना है। प्रेसिडेंट तो फिर सब पैसा अपने पास रख लेगा सेंटर, अगर प्रेसिडेंट होता तो इसलिए जो मेंबर्स की क्वालिफिकेशन है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा भी और राज्यसभा भी। और राज्यसभा में से लोग कहाँ से आते हैं? लोग स्टेट से आते हैं। तो इसलिए क्या होगा, एक बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि राज्यसभा वाले स्टेट्स के बारे में सोच लेंगे, लोकसभा वाले वहाँ सेंटर से आते हैं, तो वो उस तरह से बैलेंस बनाने के लिए पार्लियामेंट रखा गया है, ना कि प्रेसिडेंट। द टेन्योर ऑफ द ऑफिस मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो तो बता ही देता है कि कितना रहेगा, क्या है, वो तो सब की टेन्योर बता देता है। पार्ट टाइम उनको पैसे वैसे मिलना होता है, वो नॉट मच इम्पॉर्टेंट, तो हम उसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, फाइनेंस कमीशन मेक्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन फॉलोइंग इशू। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको एक जनरल फटाफट देखते हैं। तो देखो, एक तो क्या होगा, टैक्सेस के बारे में बताता है वो, सेंटर एंड स्टेट्स के बारे में, कि सेंटर को कितना मिलेगा, स्टेट को कितना मिलेगा। अभी हम क्या करेंगे, जो 15th फाइनेंस कमीशन है रिसेंट, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो वो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवाइड होगा वो डिसाइड करता है, और आपस में स्टेट्स के बीच में जो डिसाइड होता है वो भी करेगा। उसके बाद ग्रांट्स, स्टेट्स को क्या, आर्टिकल 275 में लिखा हुआ है ग्रांट्स इन एड के बारे में। किसी के कहीं भूकंप आ गया या कुछ हो गया, किसी के टैक्स में कमी आ गई, जीएसटी भी आया है अभी, तो जो ग्रांट होती है ना, वो भी, उसको भी फाइनेंस कमीशन बताता है। ये अभी देखो, आपको पता होगा कि पंचायत राज है, तो पंचायत राज के पैसे के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होती है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन को बूस्ट करने के लिए भी ये बताता है कि ताकि म्यूनसिपाल्टी और उनका जो पैसा है वो किस तरह से है, तो उस बारे में भी ये रिकमेंडेशन देता है। और कोई प्रेसिडेंट कुछ काम बोल देता है तो ये मना नहीं करता, चुपचाप कर देता है, ठीक है। द कमीशंस रिकमेंडेशन अलॉन्ग विद एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम विद रिगार्ड टू द एक्शन डन बाय द गवर्नमेंट ऑन देम आर लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो भाई जो रिपोर्ट देगा, जो एक्शन लिया है, वो पार्लियामेंट में रखी जाती है, ठीक है। फिर द एफसी इवैल्यूएट्स द राइज इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट इन ऑर्डर टू एफिक्स द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। तो ये जो है स्टेट का देखता है, इवैल्यूएट करता है हर स्टेट का, उसका जो फंड है, ठीक है, ताकि जो वहाँ का पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का जो फंड है उसको जो देना है, अब पहले डिस्कस कर ही लिया हमने, और ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के हिसाब से इसके पास एक सिविल कोर्ट की पावर है, कौन जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। पहली कमीशन ध्यान रखना, केसी नियोगी चेयरमैन थे, 1951 में बनी थी। 14th ध्यान रख लो, 2013 में बनी थी, वाई वी रेड्डी। और ये 15 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनके सिंह चेयरमैन, और 2017 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। तो ये हो गया। अब हम 15वीं फाइनेंस कमीशन देखेंगे थोड़ा डिटेल में। तो देखो क्या हुआ कि इसको रिपोर्ट सबमिट करनी थी थोड़ी पहले, जैसे अभी इसने एक रिपोर्ट सबमिट करी है अक्टूबर में, तो आप एक साल और पीछे चले जाओ, अक्टूबर 2000 इसने करी है, 2020 में करी। तो इसको जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट जो करनी थी
वो अराउंड सितंबर आई थिंक या नवंबर में 2019 में कर देनी थी। कब के लिए? 2020-25 के लिए। लेकिन क्या हुआ, इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 11 महीने। तो इससे प्रेसिडेंट ने इनको रिक्वेस्ट करी कि अभी आप एक रिपोर्ट सबमिट कर दें। कौन सी? 2020 से लेके तो 2021 तक की। मतलब इस एक साल में जो पैसे का बंटवारा होगा वो कैसे होगा, या क्या पैसे वैसे का हिसाब किताब रहेगा, आप इस एक साल के लिए रिपोर्ट एक सबमिट कर दो। एक रिपोर्ट आप बाद में 11 महीने बाद दे देना, अक्टूबर 2020 में, जो कि ये वाली रिपोर्ट है, लाल कलर का कवर, 2021 से 26 वाली। तो ये रिपोर्ट फिर उन्होंने बाद में दी। ठीक, अब देखो इधर, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी 2 रिपोर्ट सबमिट करी है इन्होंने, सॉरी। तो ये हो गया 2021-22 से 25-26। तो अभी दे दी अक्टूबर में। अब आई थिंक वो उसको पार्लियामेंट में पढ़ा जाएगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, सुनना आप न्यूज़ में। अब ये जो रिपोर्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये वाली रिपोर्ट। क्यों? एक तो भैया है आपका कोविड है, ठीक है। कोविड के कारण कितनी स्टेट्स को नुकसान हुआ है, तो अब सभी को पैसे की ज़रूरत है। तो अभी जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जीएसटी भी आया था, आपको पता होगा, तो ठीक है। जीएसटी जो है आपको कुछ स्टेट्स को बहुत लॉस हुआ है, तो इसलिए भी। फिर क्या होता है, फाइनेंस कमीशन जो होती है ना, ये सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट भी देती है। अब ये सेक्टर स्पेसिफिक क्या होता है कि जैसे हेल्थ को, अभी हेल्थ तो भैया बहुत ज़्यादा हो गया, हेल्थ को ग्रांट दिया है। फिर अभी आपको पता होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, तो वहाँ पे तो बड़ी हम वो एकदम बिल्कुल ढोल बाजे से हमने अनाउंस कर दिया है कि अब जो होगा एजुकेशन फंड जो होगा वो बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो वो भी देखना पड़ेगा क्या इसने बोला है। डिफेंस, हमारी कितनी तो लड़ाइयाँ हो रही हैं सेंटर की, तो वो डिफेंस को कितनी ग्रांट दी जाती है, कितना पैसा, वो भी है। तो काफ़ी अभी इंटरेस्टिंग होने वाला है। 27 नवंबर 2017 को बनी थी, ठीक है। 11 महीने बढ़ा दिया गया। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, जो 14th फाइनेंस कमीशन थी, वाई वी रेडी ने क्या बोला था कि जो स्टेट है ना उसको 42% दिया जाएगा, और बाकी का बचा हुआ 58% सेंटर लेगा टैक्स में से। हाँ, इसने क्या करा, 15th फाइनेंस कमीशन ने थोड़े से पंगे ले लिए, और इसने क्या करा, 41% कर दिया है, 1% कम कर दिया है। भैया 1% का मतलब, यहाँ जो बजट होता है लाखों करोड़ों का होता है, 1% का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न ये दिया गया कि पहले तो एक जम्मू कश्मीर स्टेट भी थी, अब जम्मू कश्मीर स्टेट तो रहा नहीं, आर्टिकल 370 लग गया, तो इसलिए हमने 1% कम कर दिया। तो ये तो था वर्टिकल डिवोल्यूशन, 41%, 59%, 41% स्टेट्स का, 59% सेंटर का, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अब आई बात हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन की। तो आप जब देखोगे हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन, तो इसने कुछ क्राइटेरिया लगाए। क्राइटेरिया इसका परसेंटेज होता है, लेकिन मैंने यहाँ परसेंट लिखा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था ये वीडियो एक जनरल रहे, तो उसमें फैक्ट मैंने इतने नहीं डाले। बट आप अगर देखोगे ना, कहीं भी आपको मिल जाएगा कितने कितने परसेंट है। आप उसको नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा एक देख लेना कि मैंने इंटेंशनली वो नहीं किया कि जितने भी क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया है। तो आप थोड़ा सा बस ये देख लेना, थोड़ी सी आप मेहनत खुद कर लेना, ठीक है। कमेंट में कर देना मेंशन, बिकॉज एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। ओके, तो देखो इनकम डिस्टेंसिंग एक तो क्राइटेरिया। इनकम डिस्टेंसिंग क्या होता है कि एक जो होता है आपका सबसे कम जिसके पास इनकम है स्टेट के पास, और एक सबसे ज़्यादा वाले के पास, तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट वी कॉल इज इनकम डिस्टेंसिंग। तो वो जो नीचे वाली होगी ना उसको पैसे ज़्यादा दिए जाएंगे। ये 100% क्राइटेरिया नहीं, ये नहीं होता, कुछ परसेंट इसको देखा जाता है, ठीक। पॉपुलेशन, इस पे तो बहुत लड़ाइयाँ हुई। लड़ाइयाँ क्यों हुई? देखो, पॉपुलेशन भी एक क्राइटेरिया है ऑब्वियसली, कि जिसकी परिवार में ज़्यादा मेंबर होंगे उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन अब ये तो यही बात हो गई कि मान के चलो सदर्न स्टेट्स ने बहुत एफर्ट मारे कि उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े, तो जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए उनको तो एक तरह से पनिशमेंट मिल रही है। पनिशमेंट मिल रही है कि आपने जनसंख्या कम क्यों करी है, हम आपको पैसे भी कम देंगे। तो बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ है, ठीक है। सदर्न स्टेट स्पेशली जिन्होंने पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया है। पहले क्या होता था, 1971 की पॉपुलेशन भी लेते थे और 2011 की भी लेते थे, लेकिन अब ऐसा किया है कि सिर्फ 2011 को ही दिया है। ओके, एक क्राइटेरिया ये वाला है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। तो जहाँ पे जितना वन का क्षेत्र होगा वो पैसे भी डिवोल्यूशन में उसका एक माना गया है।
डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में क्या आएगा आपका, अब ये क्राइटेरिया डाल दिया साउदर्न स्टेट्स के लिए, लेकिन इसका वेटेज बहुत कम है, मुझे ध्यान है इसका। तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब वही है कि किसने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स कितने लिए हैं और किस हद तक पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, वो है इसमें, ठीक है। एक इसमें टैक्स कलेक्शन भी है क्राइटेरिया, ठीक है, तो उनको उसमें भी स्टेट्स को रिवॉर्ड दिए जाएंगे। तो ये सब क्राइटेरिया हैं। आपका बस एक ही काम है, मुझे ये बता देना कि इसमें से क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है और सबसे कम परसेंटेज किसका है कमेंट में, ताकि मुझे भी पता लग जाए। ओके, स्पेशल पैकेज दिया गया है कर्नाटका को, मिजोरम को, तेलंगाना को। क्यों? क्योंकि ये जो क्राइटेरिया लगेगा ना, अराउंड 6 से 7 हज़ार करोड़ है, 6-7 हज़ार करोड़ दिया गया है। क्यों दिया गया है बता देता हूँ, बिकॉज इसमें क्या होगा, नए क्राइटेरिया में इनको बहुत लॉस होने वाला है, तो इसलिए दिया गया है। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट मैंने आपको बताया था, वो भी किए हैं, ठीक है। कुछ डिज़ास्टर के लिए भी ग्रांट्स बताई हैं कि कहाँ डिज़ास्टर आया ना, अब कहीं बहुत बार भूकंप और ये सब आए हैं, तो सॉरी तूफान आए हैं, तो वो उसके लिए भी दी गई है। हेल्थ एजुकेशन, ये सब ग्रांट्स हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने इतना डिस्कस कर लिया, अब हम जो है इसके MCQ डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा है पहले क्वेश्चन में कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में तो कौन सा आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन का, आर्टिकल 280, वेरी इजी। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ठीक है। तो कौन बताता है, पार्लियामेंट बताता है। मैंने बताया था प्रेसिडेंट क्यों नहीं बताता, लॉजिक रीजन बताया था आपको, ठीक है, लेसन में। तो आंसर होगा बी, पार्लियामेंट। लेसन पढ़ने के बाद क्वेश्चंस कितने इजी लगते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंस कमीशन इज नॉट करेक्ट। तो कमीशन कंप्राइजेज अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, सही है भैया। तो पार्लियामेंट इज अथोराइज्ड टू डिटरमाइन बाय लॉ द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ कमीशन, पार्लियामेंट लिखा हुआ है, सही है। ऑल अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस। ऑल द मेंबर्स हैव टू बी फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, गलत है। तो ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, यहाँ देखो दिखाता हूँ मैं आपको मैं, कि एक तो चेयरमैन होना चाहिए जिसको पब्लिक अफेयर्स एक्सपीरियंस हो, 4 मेंबर होने चाहिए जिसमें कि कोई हाई कोर्ट का जज हो सकता है, और यहाँ नॉलेजेबल इन फाइनेंस, एक्सपीरियंसड इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड आर इन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो। तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से रेवेन्यू सर्विस से ही हो, इनमें से 4 हो सकते हैं। ये 4 क्राइटेरिया लेके 4 बनाए जा सकते हैं। हु डिसाइडेड दिस, पार्लियामेंट। अब ये पूछा है कि कौन से मैटर पे FC अपनी रिकमेंडेशन देती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड। तो मैंने बताया था ये तो करता ही है, वो यूनियन स्टेट में करता है और स्टेट्स में करता है, एक दूसरी स्टेट में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ग्रांट इन एट, जो स्टेट को ग्रांट देनी है उसके प्रिंसिपल, तो हाँ दोनों करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन होती है वो 5 साल कवर करती हैं, जनरली 5 साल कवर करती हैं। सो आई वुड कंसिडर दिस स्टेटमेंट एज करेक्ट। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, अरे यार नहीं दी जाती, प्रेसिडेंट को दी जाती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्यों लेगा, बहुत काम उनके पास, तो ये ओनली 1 आएगा। फिर प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रख देता है। कौन सा जो है फाइनेंस कमीशन का फंक्शन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ FC। तो सेंट्रल बजट बनाता है क्या, नो सर। इनकम टैक्स प्रोसीड को एसेस करता है, चलो इसको अभी कंसिडर कर लेंगे आगे और देखते हैं। डिटरमाइनिंग द प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट्स इन 8 स्टेट, सही है ये। एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो यार ये तो किसी के हाथ में भी पावर नहीं है, इसका मतलब समझे आप। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट खर्चा करती है ना उस पर कंट्रोल करे, तो ऐसी तो पावर है CAG के पास, वो भी कहाँ पे, ब्रिटेन में, इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एसेसिंग इनकम टैक्स प्रोसीड, तो ये भी गलत है यार। एसेसिंग तो एसेस वो थोड़ी करता है, कोई भी नहीं करता एसेस तो ये C आएगा। तो ग्रांट नीड जो देना होता है उसके प्रिंसिपल्स को देखता है। जो 7वां क्वेश्चन आपका, फाइनेंस कमीशन मेक्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ। तो एक तो ये बताता है
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स कितना डिवाइड होगा, सही है ये तो। असेसमेंट ऑफ नेचुरल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स, अरे यार ये कब करने लग गया, क्या वो एसेस थोड़ी करता है क्या कि हमारे पास कितना ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितना कैपिटल है, नहीं करता। ग्रांट इन एड देनी होती है जो स्टेट को, उसके प्रिंसिपल, तो ये भी करता है। फिर एनी अदर मैटर कंसर्निंग फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो हाँ कोई दूसरा मैटर होता है, प्रेसिडेंट कहता है कि फाइनेंशियल रिलेशन देख लो, करता है। तो आंसर आ जाएगा आपका 1, 3 और 4। पहली फाइनेंस कमीशन 1951, कौन था चेयरमैन, केसी नियोगी। ओके, तो ये आप थोड़ा देख लेना कि ऐसा कई बार, एक बार पूछा था कि इनमें से कौन एफसी का चेयरमैन नहीं था, तो कहीं इजी होता है वैसे तो, फिर भी देख लेना आप। तो एक बार देख लेते हैं, केसी नियोगी, के शांतनम, ए के चंदा, राजमन्नर। ये राजमन्नर ने काफ़ी, एक बार मैंने पढ़ा था, इन्होंने बहुत क्रिटिकल एनालिसिस किया था एफसी का, जब प्लानिंग कमीशन थी तब। तो खैर अब हटी गई है प्लानिंग कमीशन। महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद रेड्डी, जेएम शैलत, वाई बी चौहान, एन के पी साल्वे, के सी पंत अभी नाम आया था, खुसरो, सी रंगराजन, डॉक्टर विजय केलकर, वाई वी रेड्डी, एन के सिंह। कोई भी फीमेल नहीं मिली ना आपको इसमें, तो कोई फीमेल नहीं है। एन के सिंह इज़ द 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। तो अभी पूछा है ये 15th और करंट के चेयरमैन कौन है, के सी नियोगी, सॉरी नॉट के सी नियोगी, इट इज़ एन के सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये 15वीं के थे, ये पहली के थे, के शांतनम आई थिंक सेकंड, तो ये आपके सेकंड के हो गए, वाई वी रेड्डी 14th के हो गए। चलो अब ये पूछा है कि 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में क्या करेक्ट है, तो ये मैंने लेसन में पढ़ाया है कि इसने जो है शेयर ऑफ स्टेट्स कम कर दिया है, 42 से 41 कर दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसने 1971 का सेंसस यूज़ किया है एज ए क्राइटेरिया कि हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके टैक्सेस की, तो नो सर, 1971 का नहीं है, 2011 का है, तभी तो इतनी लड़ाई हुई है। ठीक है, तो ठीक, ओके, तो ये हो गया हमारा। तो ये हमने सारे जो फिनिश कर लिया फाइनेंस कमीशन। फ्रेंड्स प्लीज़ आपके फीडबैक दें, रिकमेंडेशन दें। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।